अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के आपके साथ मैं हूं एसएम शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोटरवे के हवाले से और मोटरवे पुलिस के हवाले से। और आज हमारे साथ मौजूद है इमरान शाहिद साहब, डीआईजी। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है। हाँ ठीक। सर, आजकल एक अवेयरनेस चल रही है मोटरवे के ऊपर और काफी मैंने पुलिस वाले वहां पे देखे अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, गाड़ियां रुका कर बता रहे लाइन के बारे में बता रही। लाइन है क्या सर? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमने ब्रीफिंग ऑफिसर्स भी डिप्यूट किए हुए हैं टोल प्लाजास पे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमारे शहरी सफ़र कर रहे होते हैं मोटरवेज पे या हाईवेज पे, तो उन्हें रूल्स का पता नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करके और बताते हैं कि कौन से ऐसे असूल हैं मोटरवे पुलिस पे सफ़र करने के दौरान जिनको फॉलो करके वो अपनी और दूसरे लोगों की हिफाजत को भी यकीन बना सकते हैं और उनका सफ़र जो है वो भी खुशगवार तरीके से हो। जैसे कि आपने पूछा कि भाई लेन क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा जैसे 3 लेन होती हैं। जो फर्स्ट लेन होती है उसमें हैवी ट्रैफिक और जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स है, और जो दरमियान वाली होती है सेकेंड, उसमें जितनी भी हैवी ट्रैफिक है या पीएसवीज हैं उनको इजाज़त होती है कि वो ओवरटेक करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आम गाड़ियाँ होती हैं, जो मोटर कार हैं या जीप हैं या और इस तरह की एसयूवीज वगैरह हैं, तो वो भी दरमियान वाली लेन में चल रहे होते हैं अनटिल के उन्होंने क्रॉसिंग करनी है, और तब जाके। सर, ये कितने दिन अवेयरनेस रहेगी? ये तो मुस्तकिल फीचर है। ये मतलब है कुछ चंद दिनों के लिए नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के हेड हैं, उनकी तरफ से ये विजन है उनका कि हम कोशिश ये करें कि इससे पहले के लोगों को किसी किस्म की पेनल्टी लगाई जाए, किसी किस्म का जुर्माना किया जाए या ओवर स्पीडिंग पे एफआईआर का सामना करना पड़े, तो उससे पहले ये हमारी अखलाकन भी ड्यूटी बनती है और कानूनन भी हम इसी। सर, मोटरवे के ऊपर अवेयरनेस के लिए कहाँ कहाँ पे कैंप लगा दिए गए? जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टोल प्लाजा हैं उन पे कैंप्स भी हैं, और कैंप्स के अलावा हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स होते हैं। तकरीबन तमाम बड़े जो टोल प्लाजा हैं, तमाम पूरे पाकिस्तान में हर बड़े टोल प्लाजा पे हमारी टीम होती है। कम से कम 2 ऑफिसर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो गाड़ियों को एट रैंडम रोक के और जो उसमें सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनको सीट बेल्ट की अहमियत के बारे में भी जल्दी जल्दी बता देते हैं। और उसके अलावा उनको, जैसे आपने लेन डिसिप्लिन का पूछा, अच्छा ओवर स्पीडिंग पे 150 किलोमीटर से अगर ज़्यादा डिटेक्ट हो जाए तो उन पे जुर्माने के अलावा एफआईआर क्रिमिनल केस है वो दर्ज करके नज़दीक तरीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थाने में उनको बंद कर दिया जाता है। फिर अगली सुबह अदालत में पेश किया जाता है। बस जज साहब की मर्जी पे होता है कि वो जुर्माना दें, वार्निंग करें या जेल भिजवाएं। सर, समझते हैं कि ये कौम अमल करेगी, क्योंकि कौम तो अमल करती नहीं। अगर बाहर के मुल्क हम चले जाते हैं तो सीधे उतरते हैं एयरपोर्ट पे और अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वापस आते हैं एयरपोर्ट से मुड़ते हैं पाकिस्तान में, तो वही बातें होती हैं, वही चीजें होती हैं। ये कहने को ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा कानून है। अब ये जो माइंड सेट है, तो आप भी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत अरसे से। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। मीडिया की भी हमें सपोर्ट हासिल है, सोशल मीडिया पे भी हमारी कैंपेन चल रही हैं, और ऑन ग्राउंड फिजिकली भी हमने अपनी टीमें जो है मैदान में उतार दी हैं ताकि लोगों को गाइड करें, ब्रीफ करें और एडवाइस करें। और मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँ कि जब से एफआईआर का इंदराज शुरू हुआ है ओवर स्पीडिंग पे, तो अब केसेस कम हो गए हैं और हादसा भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हुए हैं। 150 से जो ज़्यादा होते थे। जुर्माना भी है इसके साथ? जी, जुर्माना कितने है? 5000 से लेकर 10,000 तक मैक्स है। ठीक है जी। सर, एक गरीब आदमी है, वो सफर कर रहा है मोटरवे के ऊपर और गाड़ी वो मांग के चला रहा है और जुर्माना हो जाता है 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, तो वो कहाँ से अदा करेगा? हालात आपके सामने है मुल्क के। आपकी बात को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक इस्तदा है कि एक तो इसको वो न किया जाए जिस तरह होता है ना कि एक फिल्मी टच दिया जाए कि जी गरीब बंदा है और किसी से गाड़ी मांग के जा रहा है। अब ये भी देखिए कि वही गरीब आदमी जब वायलेशन करता है तो उसकी गलती की वजह से, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कितने और लोग सफ़र होते हैं, कितने और लोगों का माली नुकसान होता है, कितनी और लोगों की जान खतरे में होती है। पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं, क्योंकि मोटरवे पे जो एक्सीडेंट होता है वो फिर एक गाड़ी में नहीं होता, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो पूरा एक जो चेन एक्सीडेंट होता है। तो दर्जनों लोग जो है ना उसमें फौत हो सकते हैं या माजूर हो सकते हैं या और नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा नहीं देना चाहता या नहीं दे सकता, जुर्माना पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये होता है कि हम उनकी गाड़ी इंपाउंड करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं और उसके बाद वो फिर कंटेस्ट भी कर सकते हैं अदालत में
लेकिन आमतौर पे लोग जुर्माना ही पे कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है और हमारे पास एविडेंस भी होता है क्योंकि हमें अपने सीनियर्स की तरफ से ये पॉलिसी मिली है कि अगर कोई उसको चैलेंज करे कि आप मुझे दिखाएं कि मैं स्पीड लिमिट से ज़्यादा चल रहा था तो हमारे पास एविडेंस होता है, हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी सर बाउंड हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो सफर कर रहा है और मोटरवे पुलिस उसको रोकती है और कहता है जी मेरा तो लाइसेंस नहीं बना हुआ वैसे जनाब, उसके लिए सजा क्या होगी और जुर्माना कितना होगा? वो खतरनाक ड्राइविंग में भी आ जाता है ना, तो उस पर जुर्माना भी होगा और उसके अलावा उस पर केस भी दर्ज होगा। और आखिरी बात इसमें यह है कि अगर कोई बंदा या कोई खातून बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरवे जो कि एक हाई स्पीड जोन है उसमें अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरह या डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह नाकाबंदियां नहीं हो सकती क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड में चल रही होती हैं। तो इसलिए टोल प्लाजा पे एट रैंडम तो हम कर लेते हैं चेक, और लेकिन जब तक कोई वायलेशन ना करे तो हम गाड़ियाँ रोक के लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चेक करते। सर ये भी कंप्लेनें मिलती हैं सुनने को कि जी मोटरवे पुलिस जो है वो जब कोई हादसा हो जाता है या डकैती ऐसी कोई चीज हो जाती है कि मुसाफिर के साथ मोटरवे पुलिस जो टाइम पे पहुंचती नहीं है, इसका क्या रीजन है? नहीं, इसमें तो मैं याद करूं कि ये चीज़ तो चूँकि डिजिटली हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं, हमारे पास इस चीज़ का डेटा मौजूद है कि हमारी 130 की जो हेल्पलाइन है उस पर जब भी किसी की कंप्लेंट आती है तो हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में वहाँ पहुँचते हैं। और दूसरी बात यह कि जो मोटरवे होती है जैसे यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक है तो ये मुख्तलिफ बीट्स में तकसीम होती है और जो हर बीट होती है उसका इंचार्ज एक डीएसपी साहब होता है। तो जो टीएसपी होते हैं उनके नीचे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उनके बाकायदा अपने एरियाज और सब बीट्स और सेक्शन होते हैं और उसमें दोनों साइडों पे गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं। तो जैसे ही वायरलेस पे इतला मिलती है कि 130 पे कॉल आई है और वो हमें बता देते कि कौन सी लोकेशन है, तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं विदिन 5 मिनट्स पहुंच जाती हैं। 5 to 8 मिनट्स, 10 मिनट तो बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 मिनट से पहले पहले पहुंचती हैं। 7-8 मिनट जो है ये हमारा ज्यादा। सर आपको सियालकोट मोटरवे बनी, सियालकोट ही बनी है ना, तो वहाँ पे एक हादसा हुआ था तो ये शिकायत मिली थी कि पुलिस जो है वो टाइम पे नहीं पहुंची, मोटरवे पुलिस अगर वो टाइम पे पहुंचा, ये जो पहले हुआ था एक हादसा मोटरवे पे सियालकोट मोटरवे के ऊपर औरत के साथ हुआ था, तो उस वक्त तो पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के हवाले हैंड ओवर नहीं होता, हमारी जुरिडिक्शन ही वहाँ एक्सटेंड नहीं करती थी। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को वो सेक्शन हवाले नहीं हुआ था। तो जब तक हमारे पास वहाँ पे काम करने का इख्तियार ना हो तो वहाँ हम अपनी ना गाड़ियाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, ना हम नफरी को भेज सकते हैं, ना हम किसी कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम वहीं पे काम कर सकते हैं जहाँ पे हमारी जुरिडिक्शन है। तो जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं जो एक रेप का एक वाकया था, ट्रेजेडी थी, तो उस वक्त ये पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी थी नहीं उस वक्त। सर मोटरवे के ऊपर कितने लोग काम करते हैं और कितनी यानी कि पेट्रोलिंग होती है गाड़ियों की या वैसे खड़े होकर चेकिंग करते हैं एक टाइम? अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो 80% के करीब फोर्स है, 80% के करीब वो हमने फील्ड पे डिप्लाई की हुई। उसकी वजह जैसे आप कह रहे हैं कि जब तक विजिबिलिटी ना हो, ये हमारी एक सीनियर्स की पॉलिसी भी है कि हमारी विजिबिलिटी एनहांस होनी चाहिए। हमारी गाड़ियां और हमारे जो ऑफिसर हैं वो जब आपको नजर आएंगे तो तभी आपको तसल्ली होगी, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं या फैमिली अकेले भी सफ़र कर रही हो तो आपको किसी किस्म की परेशानी है। दूसरा ये कि आपको जब ज़रूरत पड़े, जब एम्पल और सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लाई होंगे तो तभी आप तक पहुँच सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर किया हुआ है कि हमारी जो 80% है वो हमने फील्ड में डिप्लाई की हुई है। बहुत थोड़े लोग हैं जो छुट्टियों पर होते हैं और बहुत थोड़े लोग हैं जो ऑफिस में। आपको पता है कि डेटा भी मेंटेन करना पड़ता है, एनालिसिस भी करना पड़ता है, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, कोर्ट मैटर्स भी होते हैं, फिर पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं, PMDU से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें ऑफिस में थोड़ा सा स्टाफ बिठाना होता है। सर ईद का मौका जब आता है और सवारियां बिठाते हैं बस में, छत पे भी सवारियां होती हैं, नीचे भी होती हैं, ठीक है, बूढ़े रखे होते हैं, वो कहते हैं जी बैठ जाए, इनको नजर नहीं आएगा। छत पे सवारियां बैठी हैं, वो कहते हैं आप लेट जाएं, ठीक है, मोटरवे जब क्रॉस हम कर जाएंगे पुलिस वाले पीछे रह जाएंगे, आप रुक जाना, कोई इशू नहीं है। अगर रोक भी लेते हैं फर्ज करो, वो कहते हैं कि हम पैसे देते हैं काम हो जाता है, ये क्या सीन है इसका? मैं ये अर्ज़ करूँ कि तकरीबन 7 महीनों से मैं मोटरवे पुलिस में काम कर रहा हूँ और इन 7 महीनों में 2 चीज़ों के बारे में मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं मिली। गलतियाँ होगी क्योंकि आपको पता है कि जो भी निज़ाम होता है उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वो तो जो बेस्ट दुनिया की पुलिस होगी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मिलेगी, उससे इनकार नहीं है। और जो ह्यूमन एरर होता है वो भी हो सकता है। एक इंटीग्रिटी और एक कर्टसी, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को कम से कम पाकिस्तान के अंदर बेस्ट पुलिस फोर्स या बेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट का एजाज़ हासिल है और ये आज से नहीं है, 97 से बनी है। डे 1 से जो फाउंडिंग फादर्स थे उनकी भी ये टॉप ये 2 चीज़ें उन्होंने रखी थी, एक इंटीग्रिटी और दूसरी कर्टसी।
क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तो ट्रस्ट भी नहीं होगा, उस वक्त तक खिदमत भी नहीं होगी, उस वक्त तक लोग आपकी तरफ एक्सेस भी नहीं करेंगे और किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी नहीं होगी और ना फिर फोर्स का मोराल बूस्ट होगा, क्योंकि पब्लिक की तरफ से जब तक अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो मेरी ये इसमें अर्ज है कि इक्का दुक्का वाकयात जो होते हैं, आप यकीन कीजिए कि हमारी टीम हमने बनाई हुई है रीजन लेवल पे भी और जोन के लेवल पे, इवन सेक्टर लेवल पे। हमारे ऑफिस में एक ऑफिसर ऐसा होता है जिसकी ड्यूटी होती है कि सोशल मीडिया जो है ना उसको ब्राउज करे, क्योंकि अगर मोटरवे पुलिस के बारे में किसी को कोई शिकायत होती है, बाजू का लोग हमें नहीं कंटेक्ट करते, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी जो कंप्लेंट फ्लोट कर देते हैं, तो हम उन लोगों को भी ट्रेस भी करते हैं, उनको बुला भी लेते हैं। अगर वो ना आ सकें तो उसके बावजूद भी हम अपने तौर पे इंक्वायरी करते हैं कि अगर उनकी कंप्लेंट में कोई वजन है, अगर कहीं पे कोई गलती पाई गई है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। सर मैंने पेशावर मोटरवे का सफर किया, इस्लामाबाद से पेशावर में गया कवरेज करने के लिए, तो मैंने नोट किया कि पूरे पेशावर तक मैं जब जा रहा था तो एक गाड़ी मुझे नजर आई, मोटरवे पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी। अगर यहाँ से हम सफर करते हैं, मियाँ वाली जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो मुझे 10 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे पुलिस नजर आती है मोटरवे की, वहां पर मुझे एक गाड़ी नजर आई। और मैंने दोस्त से डिस्कस भी किया कि यार इतनी सफर है, सारा कुछ है, एक गाड़ी नजर आई हुई है, इसके साथ क्या मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि ये बाजों का चांस भी होता है कि आपको गाड़ियां कम नजर आई होगी, जहाँ पे कोई गाड़ी होगी दूसरा हो सकता है कि आप मोबाइल फोन पे बिजी हो गए हो, या हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का जगह पे ऐसा हुआ हो कि कोई नमाज के लिए उन्होंने वक्फा किया हो, वरना आमतौर पर इस तरह होता नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ ड्यूटी है, जो हमारे ऑफिसर्स की बीट है या उनका सेक्शन होता है, वहाँ पे न सिर्फ वो मौजूद होते हैं बल्कि उनके ऊपर मल्टीपल टीयर्स हैं। एक हमारा एडमिन ऑफिसर होता है जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इनके ऊपर चक्कर लगाए, इन्हें चेक करे और इस चीज़ को इंश्योर करे कि अपनी ड्यूटी पास मौजूद हैं। फिर इनके ऊपर DSP साहबान वो चक्कर लगाते हैं और उसके ऊपर SP और SSP साहबान वो चक्कर लगाते हैं। और अब हमारे हेडक्वार्टर से इस तरह के आर्डर्स भी हैं कि जो DIGs हैं वो भी दिन में कम अज कम 2 घंटे है ना, कम अज कम 2 घंटे DIG भी है ना, वो सिर्फ एक टाइम पे नहीं, सुबह भी और रात को भी हम भी अनरोल होते हैं, हम भी जाके चेक करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक जो फील्ड में हमारे जूनियर ऑफिसर काम करें उनको इस चीज़ का एहसास न हो कि कोई हमारी ट्रैक पे खड़ा है, कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, उनको एक पैट्रनाइजेशन का भी होता है कि कोई हमें सरपरस्ती दे रहा है और हमारे खुदा खासा अगर कोई तकलीफ हुई, कोई मसला हुआ तो हमारी सपोर्ट करेंगे। तो दूसरा ये होता है कि इनडायरेक्टली एक चेक भी हो जाता है, उनको एहसास होता है कि अगर हम ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही करेंगे तो DSP साहब भी फील्ड में, SP साहब भी हैं, DIG भी मौजूद हैं। तो यकीन जानिए कि हमारे मल्टीपल टीयर्स हैं जो चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिर ऑनलाइन भी, क्योंकि हमारी जितनी गाड़ी हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं बीट के लेवल पे, DSP के ऑफिस में मॉनिटरिंग हो रही होती है, SP के ऑफिस में जो हो रही होती है, उनको हम ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे वो लगे होते हैं, इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है सर, आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और आपको शौक भी है निशाना लगाने का, तो आप आज तक कौन सा बड़ा निशाना लगाया है? ये तो मैं आज करूँ कि शौक ये है क्योंकि पुलिस की जो सर्विस है ये है तो सिविल आर्म फोर्स, लेकिन आपको पता है कि ओवर द ईयर्स और ओवर द डेकेड्स हमारी जो चैलेंजेस हैं पुलिस के, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे KP और सिंध, पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे भी है, जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ भी गए हैं। आज से अगर आप 50 साल या इवन 25 साल पहले की पुलिस को देखें या उस वक्त जो सूरत हाल थी क्राइम की और दहशतगर्दी की, मैं चूँकि रिसेंटली KP से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ, तो KP में और मैं RPO था बन्नू में, और उससे पहले DIG CTD था 1.5 साल पेशावर में। तो वहाँ हमारा जो काम करने का अंदाज था या जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हम अपने आप को और जो हमारी टीम के जवान हैं और ऑफिसर हैं उनको हमने चैलेंज के लिए तैयार करना है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि चैलेंज की तैयारी थी। इस तरह का मैं नहीं कह सकता या क्लेम कर सकता कि मैंने कोई बड़ा इनाम हो किया हो, लेकिन यह कि शौक है और पार्टिसिपेट करते रहते हैं ताकि वो हॉबी भी है और हमारी जो ड्यूटी है उसके साथ भी इसका मैच होता है। अच्छा, रमजान में सर क्या ड्यूटीज होंगी मोटरवे पुलिस की, क्या खिदमत होगी? जहाँ तक ड्यूटीज़ का ताल्लुक है सर, तो आपको पता है कि राउंड द क्लॉक, तो 7 डेज ए वीक 365 डेज ए ईयर, वो तो कभी भी हमारी ना छुट्टी होती है क्योंकि इमरजेंसी सर्विस है। अलबत्ता रमज़ान शरीफ में ये होता है कि जो सहर और अफ्तार के औकात होते हैं उसमें एक तो रश ज़्यादा होता है, हम अपनी डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा करते हैं, स्पेशल कॉन्टीजेंसी प्लान भी बनाए जाते हैं ताकि लोगों को अपने घरों में या अपने मंजिल तक पहुंचने में तकलीफ ना हो, जल्द से जल्द जाएं। रश और जो ट्रैफिक कंजेशन होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो लोग रह जाते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने में या किसी रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच सकते या उनके पास, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी
सादगी के अंदाज में जो भी पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के पास जितनी भी अवेलेबिलिटी होती है बजट की, उस हिसाब से हमारे जो ऑफिसर फील्ड में मौजूद होते हैं वो मुसाफिरों को सेहर याफ्ता उसमें भी अपनी तरफ से हल्की फुल्की मेजबानी का फर्ज ठीक होना है चाहते हैं। सर, ईद पे देखने को मिलता है कि जी किराए बढ़ जाते हैं और डबल किराया चार्ज किए जाते हैं सवारियों से, तो मोटरवे पुलिस इसके ऊपर भी चेकिंग करती है या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। जो रश होता है, रश का ये कभी भी मतलब नहीं होना चाहिए कि जो लोगों के हकूक़ हैं और जो लोगों की आप समझिए कि जो इंसानियत है, वक़ार है, उसको मजरूह किया जाए चंद रुपए की लालच में। तो जो भी कोई इस चीज़ की वायलेशन करते हैं, कोई कंपनियों वाले, ट्रांसपोर्ट कंपनियों वाले या इंडिविजुअल ड्राइवर, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो छतों पे लोग हैं उनको भी उतरवाते हैं, उन बसों पे जुर्माना भी करते हैं और लोगों से हम पूछते हैं अगर किसी से ज़्यादा किराया या एक्स्ट्रा किराया लिया गया वो भी वापस दिलवाते हैं। उन गाड़ियों पे, उन ड्राइवरों पे हम जुर्माना भी करवाते हैं और उसके अलावा उन पे एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। और अगर कुछ ऐसा सीन हो जिसमें हमें एविडेंस मिल जाए कि उन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है या नीचे जो उनके ट्रंक होते हैं सामान के लिए उसमें बाजू का सवारियों को छुपा के बिठाया होता है, तो फिर हम डीएजी के पास मोटरवे में ये पावर है कि एक दिन से लेकर और कुछ हफ्तों तक हम उनकी पूरी की पूरी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी बसों को मोटरवे पे चलने से बैन कर सकते हैं अनटिल कि वो इस चीज़ की जमानत दे दें और इस हमें तसल्ली दें और हमारी टीम को और हमारे डीएजी को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर उनको सर ठीक हो गया, ये सजाएं हो गई, एफआईआर हो गई, जुर्माना कितना होगा? कम से कम 10,000। 10,000 जी, और उसके अलावा एफआईआर भी होती है। एफआईआर जी। सर ईद आएगी, क्या पैगाम देंगे? ईद एक खुशियों का मौका है और रमज़ान शरीफ की कल्मिनेशन हो रही होती है, तो उसमें हमारी यही इस्तदा है आपके मीडिया के वसातत से कि जितने भी हमारे शहरी हैं जो पाकिस्तान मोटरवे पुलिस, पाकिस्तान मोटरवेज़ और हाईवेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी सब्र का दामन भी हाथ से न छोड़ें, क्योंकि उसी की वजह से हादसात होते हैं। ओवर स्पीडिंग न करें, लेन वायलेशन का ख्याल रखें, जो लाइन आपकी है उसी में आप चलें जिसमें आपको इजाज़त है चलने की। अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट लेन है, छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो सेकंड लेन है, और सिर्फ आपने क्रॉसिंग के लिए फर्स्ट लेन को करना है और आपने बगैर इंडिकेटर देने कभी जितने भी हादसे हो रहे हैं या डोजिंग एट व्हील की वजह से हो रहे हैं, मैं ये अर्ज करूँ कि ये जनवरी और फरवरी में जितने भी फैटल एक्सीडेंट हुए जिसमें कुछ एक से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तकरीबन 80% मैं अर्ज करूँ कि वो लोग दिन के टाइम पे भी उनको नींद आ जाती है, लोगों ने आराम नहीं किया होता और वो मोटरवे पे चल पड़ते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि क्योंकि इसमें मोड़ और कट ज़्यादा नहीं है तो हम सीधे चलेंगे, लेकिन उस स्मूथनेस की वजह से बाद औक़ात लोगों को नींद आ जाती है और वो फिर खुद भी उनकी जान खतरे में होती है और दूसरे लोगों को भी। सर पिछले दिनों में एक वाक़या पेश आया मोटरवे पर बैन का, ये क्या सीन था? ये मुल्तान से मुल्तान से। जी, वहाँ से वो रवाना हुए। हमारे तकरीबन हर जगह पे ब्रीफिंग ऑफिसर होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर नज़र भी रखते हैं और लोगों को एडवाइस भी करते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से एंटर हुए हैं वहाँ से, क्योंकि आपको मैं ये भी अर्ज करूँ कि जो टोल प्लाजाज होते हैं और इंटरचेंजेस होती हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है। हम वहाँ से ब्रीफिंग के लिए तो कहीं आगे पीछे हुआ होगा, हमारा जो ब्रीफिंग ऑफिसर है बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तो फिर भी हमारे ऊपर है और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन ये इस्लामाबाद की तरफ ले जा रहे थे, वाया फैसलाबाद के आए और फिर पिंडी पटिया से चढ़े तो हमारी हदूद में विदिन 2-3 किलोमीटर इनका एक बैल गिर गया। बैल की तो वहीं पे डेथ हुई क्योंकि 2 गाड़ियाँ उससे हिट हुई, एक रैंडी थी और एक दूसरी कार थी, और गाड़ियों का तो नुकसान हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट हमारी पॉलिसी है, हमारे जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ से ये है कि जो माल मवेशी वाली गाड़ी हैं वो मोटरवे पे अलाउड नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनकी वजह से माजी में भी हादसा हो चुके हैं और ये अगर जीटी रोड पे जाएं तो वहाँ मैनेज भी हो सकते हैं, साइड पे भी रोक सकते हैं, लेकिन मोटरवे आपको पता है कि एक प्रोटेक्टेड जोन है, हाई स्पीड जोन है, जिसमें लोग पूरी तसल्ली के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जो अपर लिमिट होती है उस पर जा रहे होते हैं, 120 तक जा रहे होते हैं, और जो PSVs हैं तो 110 तक चल रहे होते हैं। और उसमें अगर किसी की बकरी गिर जाए, किसी की गाड़ी से या ट्रक से अगर बैल गिर जाए या छलांग लगा दे तो जारी बात है वो हादसा का सबब बन सकता है। सर आप KP में रहे हैं और बड़े हो चुके हैं, अब आप पंजाब में, KP और पंजाब में कितना फर्क देखते हैं आप? किस हवाले से? ड्यूटी के हवाले से। ड्यूटी तो सेम है, उसकी मतलब है कि पुलिस जो है वो जहाँ पे भी होगी वो ओवरवर्क होगी, अंडर स्टाफ्ड होगी और हमेशा वसाइल की कमी का शिकार होगी जहाँ भी होगी।
चाहिए, हर जगह हमें मजीद बंदे चाहिए, क्योंकि आप देखिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अगर मोटरवे पुलिस को देखें, यहाँ की मोटरवे है और वहाँ की ट्रैफिक है, तो अगर वहाँ पे इशूज़ हैं यहाँ पे भी इशूज़ हैं। यहाँ हमें मजीद बंदे भी चाहिए। अभी मोटरवे पुलिस ने 3,500 बंदा भर्ती किया जो अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन मजीद भी हमें चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि 2019 के बाद जो बड़ी हाईवेज हैं वो भी पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को दे दिए गए हैं। पहले सिर्फ मोटरवेज थे। तो हर आने वाले दिन में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, और लोगों को जो ब्रीफ करने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमारी बढ़ रही है। लेकिन हमारे जो वसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। और उसके अलावा आपको पता है कि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री तो है, लेकिन हमारे जो वसाइल है वो इतने ज़्यादा नहीं है। हमें बजट जितना मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे वाइज और जुडिशियस तरीके से तकसीम भी करें और कंज्यूम भी करें कि उसमें हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दें। लेकिन आपको पता है कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो कोशिश हमारी जारी है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने इमरान शाह साहब की बातें सुनी मोटरवे के हवाले से, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।